उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही है। अभी तक चुनाव थे नहीं और मीडिया में कुछ छपता नहीं था और बाकी जगहों पर एक तरीके से समझ लीजिए कि बंद जैसी स्थिति थी। इसलिए लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा था और उस जमाने तक ये यूट्यूब उतने उतने सचरे नहीं थे, यूट्यूब के चैनल्स, इसलिए चीज़ें पता नहीं लगती थी। जो मोदी जी बताते थे वही परम सत्य था, लेकिन 2 साल में चीज़ें बहुत बदली हैं। तमाम यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं। कुछ चैनल्स बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से भी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो खैर बात है। अब तो खैर उसको मेरा ख़्याल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूँकि कहने के रिवाज है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए चीज़ें बदल गई हैं और जैसे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और उधर हरियाणा और क्या नाम है इधर पंजाब वंजाब में स्थित भारतीय जनता पार्टी की सचमुच बहुत ख़राब है। जब किसान आंदोलन चल रहा था, आप लोगों को याद होगा, उस किसान आंदोलन के दौरान कील-वील गाड़ करके और पूरा सब किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया था। ज़ाहिर-सी बात है, ये अपमान के चरम था और बेचारे किसानों को ठिठुरते हुए जाड़े में बाहर फेंक दिया गया था। उस वो सब चीज़ें किसानों को अच्छी तरीके से याद है और उसी का नतीजा है कि जो किसान है, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको गाँवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये भी बात है। ये मतलब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल से आजकल बहुत लोग देखने लगे। आप लोग देख भी रहे होंगे ऐसा हो रहा है। यानी जो असंतोष था भारतीय जनता पार्टी का, जिसको सत्ता के दम पर, सत्ता के बल पर, और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के दम में बुरी तरीके से एकदम पागल हो गई थी, ये मान के चलिए। कांग्रेसी भी लंबे समय तक सत्ता में रहे, दम उनके अंदर भी था, लेकिन ये कि इनका तो दम बहुत ज़बरदस्त था। अब मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पर, बात चली है इसलिए बता रहा हूँ। कि ये बहुत हालाँकि बहुत पुरानी बात है, ये सन मेरा ख़्याल है 94-95 की बात है, तब मैं अमर उजाला में था और मैंने अमर उजाला से कुछ पैसे लेकर के और कुछ अपने पास से मिला कर के उस समय के पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। हालाँकि वो दौरा बहुत कायदे से छप नहीं पाए किन्हीं वजहों से, लेकिन बहरहाल उससे मुझे एक बहुत सी चीज़ें तो जानने को मिली ही। तो उस ज़माने में गए थे, हालाँकि उस ज़माने में भारतीय जनता पार्टी और संघ का कोई बहुत ज़्यादा मतलब अंदर-अंदर तो उनका वो जो कुछ चल रहा था चल ही रहा, बाहर बहुत उनका वो नहीं था। लेकिन जब मैं घूमने निकला तो तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि जब जा ही रहे हो तो भाजपा के दफ्तरों में और संघ के भी जहाँ-जहाँ तुमको मिल जाए दफ्तर या मतलब उनके संगठन का ऑफ़िस हो, वहाँ भी चले जाना। क्योंकि ये एक उभरती हुई शक्ति है, तो मैंने कहा मैं चला गया, तो मैं वहाँ भी चला जाता था। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय संघ हालाँकि मतलब संघ की अपनी जो भी ताकत रही हो, जो भी वो लोग सोच विचार रहे हो, वो एक अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ मास थोड़ा ही बहुत मामला था, लेकिन जब मैं वहाँ जाता था तो वो लोग बड़ी दम्भपूर्ण बात करते थे। मतलब उनकी जो जो जिस जिस दम्भपूर्ण वार्तालाप को और जिसको लेकर के आजकल बड़ा असंतोष है और जिसको लेकर के लोग उनको बहुत करते हैं, वो उनकी स्वाभाविक वो है, मनोवृत्ति है। उनका ये मानना है कि हमारे अलावा बाकी सब बेवकूफ़ हैं। और जब वो तब उनका ये मानना था जब वो कहीं नहीं थे, तो अब तो ख़ैर पावर में है, तो अब तो ख़ैर उनके दम की कोई सीमा ही नहीं, उस दम को जनता ही तोड़ेगी। तो जनता ने बड़ों-बड़ों का दम तोड़ दिया, तो ये इनकी क्या औकात है? कौड़ी की 3 औकात है इनकी, इनकी वैसा कुछ नहीं है। और एक मैं आपको इतिहास का किस्सा भी सुनाता हूँ, उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जो एक पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात के नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि वो ठाकुर जो है अपनी बहू-बेटियाँ देकर के राज करते रहे, जिसको लेकर के इस समय बड़ा ज़बरदस्त जन असंतोष फैला हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मतलब ये कि ज़बरदस्ती का ये मतलब जानबूझ कर के ये चाल चली गई है ताकि मोदी जी को यूपी से कम सीटें मिलें। बहरहाल जो भी हो, नेता लोग इस तरीके की हरकतें करते रहे, उससे हमारा लेना-देना कुछ ख़ास नहीं है। बहरहाल इतना ये फैक्ट है कि जो पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो गुजरात के नेता, जो ये कह दिया, उससे आप समझ लीजिए कि गुजरात से लेकर के और राजस्थान से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लेकर के और ये इवन तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बड़ी उन जनसभाओं में जो सारी क्षत्रिय बिरादरी है, वो उसका जनरोष सामने आ रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से नाराज़ है। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी की बहन-बेटी की बात करेंगे तो उसका नाराज़ होना स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं आपको एक बात यहाँ बताऊँ, आप क्योंकि ज़्यादातर लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पितृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा बहुत ही बुरी तरीके से, क्या कहेंगे उसको, मतलब एक तरीके से बहुत ही ऐसी विचारधारा है जिसको आप समझ ही नहीं पाएँगे। वो पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या सोचते हैं
और मतलब उनके जब मैं बता रहा हूँ कि जब उस ज़माने में जाता था तो वो लोग पता नहीं क्या मतलब कौन-कौन सी बातें बताते रहते थे, वो उसको मतलब मैं रिकॉल भी नहीं कर सकता। लेकिन वो कुछ बातें इसी टाइप की होती थी जैसे पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा। और मतलब एक सेक्शन को छोड़ करके वो सेक्शन भी पता नहीं कौन-सा है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले ही जान सकते हैं। उस सेक्शन को छोड़ करके ये लोग सबको गरियाते हैं। जैसे अब किसान धरने में बैठे थे तो कहा खालिस्तानी है, वो है। मतलब जिनको इनकी विचारधारा से जिनका इन मतलब जिसका लेना-देना नहीं है, उसको किसी भी हद तक गाली देना ये लोग मुनासिब समझते हैं और गाली भी देते हैं। जब पावर में नहीं थे तब देते थे, अब तो खैर पावर में। अब यहीं पर मैं आपको एक किस्सा भी बता देता हूँ। जो जैसे मैंने बताया ना कि चूँकि ज़्यादातर लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं और मैं हूँ इसलिए मुझे ये बात याद है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है वो इसको रिकॉल कर सकते हैं। मुगलों के ज़माने में मुगलों को हटाने के लिए छत्रपति शिवाजी आए थे और छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद जब उनका साम्राज्य समाप्त हो गया तो उसको टेक ओवर किया पेशवा ने। पेशवा का कालखंड मोटे तौर पर आप ये मान के चलिए कि 100 साल रहा। बाद में आखिरी जो पेशवा था बाजीराव उसको अंग्रेज़ों ने मार के भगाया, वहाँ से पूना से और उसको बिठूर में ले जाके कहा तुम यहीं पड़े रहो। पेशवा का जो पूरा कार्यकाल था वो इसी किस्म का था जैसा दिखाई दे रहा है। पेशवा के कार्यकाल में एक स एक 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 सेक एक सेक्शन को छोड़ कर के भारतीय समाज के बाकी सबके लिए बहुत ही अपमानजनक बातें कही जाती थी। अगर आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं तो सुन लीजिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। गूगल में जाइए आपको सब मिल जाएगा। और पेशवा जो थे वो जो काम इस समय भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, पेशवा भी लगभग वही काम करते थे। पेशवा जो थे पूरे हिंदुस्तान भर में घूम-घूम करके हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के नाम पे वो आक्रमण करते थे और वहाँ के राजाओं से जो उनके खजाने का चौथाई हिस्सा लूट लेते थे और यही उनका काम था। आप देख लीजिए चौथ और संदेश मुखी आपको मिल जाएगा। और उनकी क्या नाम है उनकी इस हरकत से राजा इतने नाराज भयभीत रहते थे कि वो एक जयपुर के एक शासक थे ईश्वरी सिंह आप देख लीजिएगा गूगल में आपको मिल जाएगा। तो पेशवा ने उनसे कहा कि हमको कुछ 5 लाख रुपए ऐसे उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। उसका हमको जो चौथा स्वदेश मुखी चाहिए इतने समय तक। वो जब नहीं दे पाए तो वो पेशवा जब उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने मारे डर के आत्महत्या कर ली कि कहाँ से देंगे। इस तरीके की हरकतें उस ज़माने में पेशवा के लोग करते थे। ये वही पेशवा है अगर आप लोगों को याद होगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग और क्या नाम है ये जनसंघ के सॉरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अपना आदर्श मानते हैं। इनकी 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 कारगुज़ारी जो है यही थी कि हिंदू अंग्रेज मतलब मुगलों का शासन ख़त्म करके हिंदुओं का शासन लाने के नाम पे इन लोगों ने इतना मतलब वो क्या कहते हैं उसको इतना मतलब ज़्यादा हिंदुस्तान को मुश्किल में डाल दिया था कि उसका फ़ायदा उठा कर के अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। ये आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ। और उसी का नतीजा ये था कि जब थर्ड पानीपत वार हुई जिसमें कि क्या नाम है अहमद शाह अब्दाली आया अफ़गानिस्तान से और ये इधर से पेशवा दौड़े तो पेशवा की मदद किसी ने नहीं की। और पेशवा की जो पूरी जो सेना थी उसको अहमद शाह अब्दाली ने रौंद डाला। मतलब उस समय आप ये कहा जाता है कि उस समय महाराष्ट्र में कोई ऐसा घर नहीं था जिसका 1 या 2 लड़का न मारा गया हो और पेशवा खुद भी मारा गया, पेशवा का लड़का भी मारा गया। ये सब सारी बातें हुई, आप पढ़ सकते हैं। ये वही ये वही मतलब बिरादरी है जो आगे बढ़ रही है इस तरीके से। फिर ये वही चीज़ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो बदले संदर्भों में हिंदुस्तान में स्थापित करना संभव नहीं है। और जब इसको उन्होंने अपने हिसाब से स्थापित करने की कोशिश की, तो जो अराजकता फैली आप देख ही रहे हैं। और उसी का एक रूप आपको वहाँ पर मिलेगा जो पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि ठाकुर अपनी बहन-बेटियाँ दे कर के राज करते रहे। इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, गलत बात है ना? लेकिन उनका कहीं न कहीं जिस संस्कृति में आप पले-बड़े होते हैं, वो संस्कृति सामने आ ही जाती है। आप यही मान के चलिए कि उनको यही सिखाया गया है और इसीलिए वो बात उनके मुँह से कहीं न कहीं निकल गई और इलेक्शन के टाइम में हो गया। तो ये मान के चलिए कि जो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो असंतोष था, जो इनकी मनमानी और कारगुज़ारियाँ चल रही थीं और जो मतलब जिसको कहना चाहिए एक तरीके से बदमिज़ाजी और बदतमीज़ियाँ चल रही थीं, वो कुल मिलाकर के अब सामने आने लगी हैं। चुनाव का समय ऐसा होता है, आ ही जाता है। एक तरीके से समझ लीजिए भाजपा एक्सपोज़ होनी शुरू हो गई है। अब बस देखिए किस हद तक इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ता है। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान और हरियाणा तक में जो जो असंतोष फैला हुआ है, उससे तो देखने से लग रहा है कि काफ़ी सीटों का नुकसान होगा। देखिए क्या होता है, कुछ ही दिनों की बात है, सामने आएगा। अब आप बहुत बहुत-बहुत नमस्कार। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ।